पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2 सीटों पर जीते बीजेपी जदयू कैंडिडेट्स के बराबर वोट। आरजेडी ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में नई सरकार बनने के बाद भी राजद अपनी हार के कारणों को ढूंढ रही है। राजद ने राजगीर और कुढ़नी सीट पर जीते उम्मीदवारों को एक समान वोट मिलने पर चुनाव आयोग से सवाल पूछ दिए हैं। राजद ने पहले भी महागठबंधन के उम्मीदवारों को बेईमानी से हराने का आरोप लगाया था। तो आइए इस पूरे मामले पर विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। तो सर, आरजेडी ने फिर से वोटों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आरजेडी के तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव चुनाव परिणाम सामने आने के बाद मीडिया के सामने नहीं आए हैं और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य मीडिया से मुखातिब हुआ है। तेजस्वी यादव तो निकले ही नहीं है घर से बाहर। मीडिया के लोग उनके घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हार चुकी है आरजेडी और पार्टी की तरफ से लगातार वजह ढूंढी जा रही है और अब आरजेडी ने 2 सीटों पर जीते हुए कैंडिडेट्स के एक समान वोटों को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछा है। राजगीर और कुढ़नी सीटों के परिणामों पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। कुढ़नी सीट पर बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता को कौशल किशोर के बराबर, मतलब 1,07,811 वोट मिले हैं। उन्होंने आरजेडी के सुनील कुमार सुमन को 9,718 वोटों से हराया है। राजगीर सीट से जेडीयू प्रत्याशी कौशल किशोर को कुल 1,07,811 वोट मिले हैं, मतलब एक बराबर। उन्होंने सीपीआई के विश्वनाथ चौधरी को 55,428 वोटों से हराया है। इन दोनों सीट के परिणामों को स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आरजेडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ये पोस्ट किया है और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। सर, तो आधिकारिक एक्स हैंडल पर आरजेडी ने क्या क्या टिप्पणी की और पोस्ट में क्या क्या लिखा? आप देखिए, आरजेडी की तरफ से लिखा गया है कि इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया था और मास्टर साहब ने माथापच्ची और भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे अंक दे दिए। मतलब उनका ये साफ संदेश है कि भाई इनको वोट नहीं मिला था और चुनाव आयोग ने इनके खाते में कहीं से जुगाड़ कर दिया वोट का। इससे पहले भी आरजेडी ने नबीनगर, अगियाम और संदेश सीट को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि महागठबंधन के प्रत्याशियों को बेईमानी से हराया गया है। उसमें कहा गया था कि तीनों सीटों पर रिजेक्ट किए गए हर पोस्टल वोट की संख्या हारे हुए वोटों से ज़्यादा थी, मतलब जानबूझकर हराया गया। सर, तो आरजेडी के आरोपों में कितना दम है, यह भी अब बहुत अहम माना जा रहा है। नहीं, आप देखिए, इस तरह के आरोप तो चुनाव के बाद लगते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है और न उससे कुछ बदलने वाला है। अब आरोप लगाने की जगह आरजेडी अगर अपनी हार पर गंभीरता से विचार करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और एनडीए की जीत की वजह नीतीश कुमार और मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं। जिन लोगों ने पिछले चुनाव में इन दोनों गठबंधनों के लिए वोट नहीं किया था, दूसरी पार्टियों के लिए वोट कर दिया था, इस बार सरकारी योजनाओं से प्रभावित होकर एनडीए के पक्ष में गोलबंद हो गए और यही कारण है कि तेजस्वी यादव की हार हुई और एनडीए की जीत का बड़ा कारण बना। तेजस्वी यादव हार के बाद मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं, घर से बाहर उनका परिवार भी नहीं निकला है। कायदे से उन्हें सामने आकर अपने उन वोटरों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने उनके लिए वोट किया है और पहले की तरह ही उनका एम वाई समीकरण इंटैक्ट है। वरना यादवों और मुसलमानों ने जमकर वोट किया है। उनका वोट का परसेंटेज देख लीजिए, कहाँ घटा है। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही है, सबसे ज़्यादा वोट आरजेडी को मिले हैं। तो हार का कारण तो ये है कि जिन 10% लोगों ने पिछली बार दोनों गठबंधनों को छोड़कर अन्य के लिए वोट किया था, वो गोलबंद हो गए एनडीए के पक्ष में। अब कारण जो भी हो, मतलब ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है। अब आरोप लगाने से साबित करना पड़ेगा ना, आरोप लगाने से क्या होता है। और तेजस्वी यादव का वोट घटा कहाँ है, उनको चिंता करने की जरूरत कहाँ है भाई। उनको जितना वोट मिलता था मिला है। हार इसलिए हुई है कि जो अन्य दलों के लिए वोट करते थे 10% लोग, वो एनडीए के पक्ष में हो गए, इसलिए नतीजा बदल गया। तो तेजस्वी यादव को हतोत्साहित होने की भी जरूरत कहाँ है। उनका वोट बैंक तो इंटैक्ट है। उनको अब अति पिछड़ा और स्वर्ण समाज में अपनी पैठ बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने हुड़दंगी साथियों पर रोक लगाने की ज़रूरत है और ये मैसेज, ये परसेप्शन बनाने की ज़रूरत है कि भाई आरजेडी के शासन में भी सुशासन कायम रहेगा,
कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। सर कहीं ना कहीं जंगल राज का नैरेटिव इसीलिए इतना पक्के से लोगों के दिमाग में आया क्योंकि आरजेडी के जो समर्थक है वो गुंडागर्दी कर रहे थे, उससे लोग डर गए। हाँ, तो अब आरजेडी के सारे समर्थक गुंडा थोड़े हैं, कुछ लोग हैं अब जिनको भगवान ही बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। अब उन्होंने ऐसा ऐसा रील बनाया, ऐसे ऐसे गाने गाए जिससे और डर हो गया और माहौल ख़राब हो गया। तो परसेप्शन का तो खेल है राजनीति। राजनीति जो है ना, केवल स्ट्रेटेजी से आप नहीं जीत सकते हैं, उसके लिए परसेप्शन बनाना पड़ता है। परसेप्शन के कारण ही तेजस्वी यादव की मुश्किल है। जो परसेप्शन है कि उनके राज में जंगल राज आ जाएगा, अपराधी बेलगाम हो जाएंगे, वही परसेप्शन उनको हरा रहा है। इस परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है और तेजस्वी बदल सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगा, अपने समर्थकों को समझाना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई होने वाला नहीं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आरजेडी के इन आरोपों को लेकर आप क्या सोचते हैं और बिहार में एनडीए की इतनी पूर्ण बहुमत आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।